Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are back again with weekend defense news, and this one is the 19th one. It is very important for your upcoming SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. See, the first news that we are having that is related to Amshipura case in Jammu and Kashmir Shopian district. So what was all it about? So there was a fake encounter that was happened at that time in Ashimpura. Now, let's get into the detail of this case. न्यूज में क्यों है एक्चुअली क्या हुआ है आर्मी की कोर्ट ने रिकमेंड किया है एक लाइफ इम्प्रिजमेंट किसको एक कैप्टन को जो कि इन्वॉल्व थे स्टेज किलिंग्स ऑफ 3 men जो कि आशिमपुरा में इन जम्मू एंड कश्मीर शोपियन डिस्ट्रिक्ट कब की बात है ये 2020 की बात है ये जो सेंटेंस है वो फाइनल हुआ जब ये कंफर्म किया गया नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के द्वारा जो कैप्टन है उनको कोर्ट मार्शल किया गया आफ्टर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट समरी थी एविडेंस की वो फाउंड हुए ये मान देखा गया कि जो ट्रूप्स थे उनकी कमांड के अंडर उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड किया था जो कि थी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अब प्रोसेस जान लेते हैं कोर्ट मार्शल का आर्मी में जब आर्मी को एलिगेशन बेसिकली आर्मी वांट्स एन एलिगेशन अगेंस्ट इट्स पर्सनल तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है सो फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उस पर्पस के लिए ये स्टेज सिमिलर होता है जैसे हम पुलिस में क्या करते हैं for FIR रजिस्टर कराते दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बट इन केस ऑफ आर्मी इट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है क्या इन्वेस्टिगेट करते complain but cannot award a punishment in the court of inquiry. Court of inquiry record करती है statement of witness जो कि comparable होती है to the examination of witness by a police officer under section 161 of the Court of Criminal Procedure. फाइंडिंग्स जो उन्हें मिलती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक टेंटेटिव चार्जशीट को बनाया जाता है बाय कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द एक्यूज्ड ऑफिसर उसके बाद हेयरिंग शुरू होती है चार्जेस की उसके बाद क्या होता है इनिशियल समनिंग होती है एक्यूज की बाय द मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविलियन ये जो समरी है एविडेंसेस की उसको रिकॉर्ड किया जाता है ये प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो गया तो जनरल कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे दिया जाता है जो कि सिमिलर होता है कंडक्ट ऑफ ट्रायल बाय अ जुडिशियल कोर्ट फॉर अ सिविलियन मैटर्स Now, what is the legal recourse available? देखो अगर हम सेक्शन 164 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 की बात करें तो एक्यूज जो है वो प्री कंफर्मेशन पिटिशन फाइल कर सकता है एज वेल एज वन पोस्ट कंफर्मेशन भी फाइल कर सकता है प्री कंफर्मेशन पिटिशन जो है वो आर्मी कमांडर के पास जाती है जो उसमें हु मे लुक इनटू इट्स मेरिट उसके बाद पोस्ट कंफर्मेशन पिटिशन जो है वो फाइल की जाती है गवर्नमेंट के साथ सिंस द ऑफिसर इज द कैशियर हिज रैंक्स आर रिमूव्ड उनको डिसमिस कर दिया जाता है सर्विस से आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बाय द आर्मी कमांडर इन ऑप्शन ये जब ये ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो एक्यूज अप्रोच कर सकता है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास जो कि सस्पेंड कर सकती है सेंटेंस को फॉर इंस्टांस in 2017 the tribunal suspended the life sentence awarded to 5 army personnel including 2 officers in the Machil fake encounter case of 2010 Machil fake encounter case so that was all about the encounter and the what are the legal recourses that we take in terms of Indian Armed Forces जहाँ पे court martial किया जाता है या further कैसे court की proceeding होती है The next news that we are having that is related to the first women to lead army unit near China border in Ladakh. देखो recently women officer Colonel Geeta Rana, she is the first woman to lead army unit that is near to China border. और ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो कि सेंसिटिव लद्दाख सेक्टर में वहां पे संभालेगी जहाँ पे इंडिया एंड चाइना बेसिकली लॉक्ड है इन अ लिंकरिंग बॉर्डर ऑफ जनवरी 2023 में क्या हुआ था आर्मी ने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किया था एक वुमेन ऑफिसर को कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है वहां इट आल्सो डिप्लॉयड इट्स लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट ऑफ 27 women peacekeepers in Sudan disputed region of Abyei जहां पे they are performing security related tasks in challenging mission as a part of United Nations interim security forces Next news that we are having that is related to India Central Asia Joint Working Group on Afghanistan. India जो है वो next consignment भेजेगा wheat की अफगानिस्तान को under
अंडर व्हाट तालिबान regime via चाबहार पोर्ट। ये डिसीजन तब आया जब अनाउंस किया गया फर्स्ट मीटिंग में कि इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो अफगानिस्तान में को लेके हुआ था दिल्ली में। सो बेसिकली ये एग्रीमेंट तब हुआ जब पाकिस्तान ने एक्सटेंड फॉर सेंडिंग द वीट ओवर द लैंड रूट एक्सपायर्ड। तो उसके बाद एक हमने सोचा था कि उनसे बातचीत करके वो लैंड रूट को मतलब यूज करने की फिर से बातचीत करें, लेकिन फेल हो गई ये जो एक्सटेंसिव टॉक थी। सो दैट इज व्हाई नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द व्हीट कंसाइनमेंट विया चाबा पोर्ट। कौन कौन से क्या क्या चीजें हम भेज रहे हैं असिस्टेंट के तौर पे अफगानिस्तान में। सो व्हाट वाज इंडियाज प्रीवियस असिस्टेंस मेजर टू अफगानिस्तान। फूड ग्रेन्स में 2022 में इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 MT ऑफ व्हीट, जिसमें उन्होंने ये कमिट किया दे आर गोइंग टू सेंड अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडिया ने कमिट किया दे आर गोइंग टू डिलीवर 75,000 MT of wheat to Afghanistan in 2020 to combat the global pandemic of COVID-19 and related issues of food security. इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किया 2000 पल्सेस को अफगानिस्तान में in 2008 to promote food security particularly for children during times of drought. नेक्स्ट मेडिकल सप्लाईज की अगर हम बात करें, इंडिया ने सप्लाई किया है 5 लाख टैबलेट ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, 1 लाख टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल, like pairs of surgical gloves to the government of Afghanistan in 2020. इंडिया ने establish किया है मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर इन काबुल इन 2015, जिससे वो लेटेस्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके अफगान के बच्चों को, एंड दे आर गोइंग टू जनरेट गुडविल फॉर इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 2001 से इंडिया कमिटेडली $3 बिलियन को जो है भेज चुका है रीबिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन में अफगानिस्तान के। The next news that we are having that is somewhat related to India is going to spend a massive $100 billion to modernize its military. डिफेंस सेक्टर एमएच होके आ रहा है एक मेजर डिमांड क्रिएटर की तरफ। तो ऑर्डर 100 बिलियन ओवर वर्थ देखी जा रही है कि नेक्स्ट 5 to 10 years में इतना स्पेंड इंडिया करेगी अपने मिलिट्री में। सो वो चाहते हैं इंडिजनाइजेशन पूरी तरीके से फुलफिल करना। एंड अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 100% इंडिजनाइजेशन ऑफ तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इज आल्सो देयर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिव्यू किया है ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को, किसकी, इंडियन नेवी की, ड्यूरिंग द नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि अबॉर्ड हुई थी इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को ऑन March 6, 2023। उन्होंने इंटरैक्ट किया नेवल कमांडर्स के साथ एंड विटनेस किया ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट सी, हाईलाइट किया नेवी की कैपेबिलिटी को टू अंडरटेक मल्टी डायमेंशनल मिशन टुवर्ड्स सेफगार्डिंग व्हाट आर मैरिटाइम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये हमें PIB की रिपोर्ट से पता चला। राजनाथ सिंह ने डिस्क्राइब किया है किस चीज को, सिक्योर बॉर्डर्स एज the first requirement to ensure social and economic progress। और उन्होंने ये assert किया कि इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट अमृत काल, जहाँ पे हम रिन्यू करें थ्रस्ट को, जील को टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, एंड वी आर एम्फसाइजिंग दैट इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी एंड सिक्योरिटी सिनेरियो जो कि हैंड इन हैंड चल रहे हैं। उन्होंने कुछ और चीजों पर भी पॉइंट आउट किया, दैट इज डिफेंस सेक्टर हैज इमर्ज एज अ मेजर डिमांड क्रिएटर जो कि बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी को और इंश्योर कर रहा है कंट्री की डेवलपमेंट को। द नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर हैविंग इज रिलेटेड टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया बूस्ट डिफेंस टाइज विद आई ऑन चाइनाज मिलिट्री बिल्डअप। जब प्रेसिडेंट ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकी पॉम्पियो ने स्ट्रेंथन किया यूएस लेड क्वाड अलायंस को, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने डिफेंस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इन द फेस ऑफ चाइनाज इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक पे एग्रेसिवली बिल्डअप हो रहा है। तो जो चाइना का प्लान बजट है फॉर द ईयर, वो पुट करता है डिफेंस स्पेंडिंग को 1.55 ट्रिलियन युआन जो कि $2 to $5 बिलियन है, a 7.2% rise and quickest rate of increase 2019 से। जो हम ये भी देख सकते हैं, ये किसने रिपोर्ट किया, फ्रांस के 24 टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया। जनवरी में चाइनीज के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने ऑर्डर किया पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कि वो कॉम्बैट के लिए रेडी रहे आफ्टर अ सीरीज ऑफ बॉर्डर क्लैशेस विद द इंडियन मिलिट्री। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज जो है, ही इज ऑन द विजिट टू इंडिया दिस वीक। दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन जिसमें वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिसर ट्रेनिंग और जॉइंट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज इंक्लूड की गई।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया परस्यू कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर डिफेंस कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कंसिस्टेंटली डीपन कर रही है टाइज को। ओके, next news we are having that is related to Biden appoints two Indian American CEOs to advisory committee. US President Joe Biden ने फ्राइडे को नेम किया है टू इंडियन अमेरिकन, रेवती एडवाइथी सीईओ ऑफ फ्लेक्सर, और जो मनीष बपना जो सीईओ है किसके, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन। बिडेन ने अनाउंस किया अ टीम ऑफ 14 पीपल जो कि यूएस एडवाइजरी कमेटी के पार्ट होंगे, रेवती एडवाइथी, मनीष बपना, तिमोथी माइकल ब्रॉस and some other Americans are there. Revati Advaiti, she is Chief Executive Officer of Flex, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ चॉइस, जो हेल्प करती है एक डाइवर्स कस्टमर बेस्ड डिजाइन और बिल्ड करती है प्रोडक्ट्स को टू improve the world. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos in time. And of course, your comments, it motivates me a lot. Thank you everyone.